नमस्ते, सलाम, आदाब। भारत आईटीआई का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, जो भारत आईटीआई के नाम से जाना और माना जाता है, जमशेदपुर का बहुत फेम और बहुत मशहूर आईटीआई है। आज हम फिटर का जो हमारा जो वर्कशॉप है, फिटर वर्कशॉप के में हम आए हैं आपको दिखाने के लिए कि हम लोग आईटीआई में करते क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि आईटीआई 2 साल का होता है और ये एनसीवीटी बोर्ड से अफिलिएशन होता है। और आईटीआई करने के बाद ये 100% चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, नेशनल कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, जॉब टेक्नीशियन की बहाली का जो सिस्टम है, बगैर आईटीआई के कभी भी टेक्नीशियन के पोस्ट पे बहाली नहीं होती। ये सरकार का नियम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है। कोई भी प्लांट हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, नेशनल कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, उनको टेक्नीशियन की बहाली के लिए आईटीआई कंपलसरी, आईटीआई पास आउट है। आईटीआई पास आउट को उनको जॉब मिलता है और मिलेगा। तो अभी हम भारत आईटीआई के हमारा फिटर जो लैब है इसमें हम हैं, और ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि फिटर लैब में हम लोग प्रैक्टिकल जो हम लोग देते हैं, तो वर्कशॉप प्रैक्टिकल को कैसे डेवलप करके रखा हुआ है और लड़कों को कितना कॉन्फिडेंट बनाया जाता है, ताकि यहाँ से जाने के बाद उनको पर्सनालिटी उनका डेवलप इतना ज़्यादा हो जाए कि किसी भी इंटरव्यू फेस करने के लिए कि कोई हेजिटेशन उसको ना हो, और पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी जॉब हो। अगर आईटीआई में प्रैक्टिकल बेस वीक है, कमज़ोर है, तो लड़का वैसे ही छट जाता। इसलिए प्रैक्टिकल बेस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल बेस स्ट्रांग नहीं है तो हमको नहीं लगता है कि उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो पाएगा, या प्लांट में जाने के बाद जो प्लांट का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकेगा। तो हम उसी उद्देश्य से हम ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप है उसमें आए हैं, और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह से हम लोग जो प्रैक्टिकल देते हैं या जो आईटीआई का कोर्स होता है, और वो कितना मजबूती के साथ करते हैं, और हमारे लड़कों के अंदर कैसा टैलेंट आ रहा है, वो टैलेंट को हम दिखाना और बताना चाहते हैं। 25 सेशन के लिए अभी हम लोग एडमिशन का प्रोसेस भी चालू हो रहा है। आज हम आईटीआई का फिटर लैब में हैं और हम मिलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं, और हमारे जो सर हैं आईटीआई के, वो अब्दुल कादिर सर, उनसे हम मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका जो हम लोग का ट्रेनिंग देने का जो सिस्टम है वो क्या है। सर, हम आज आपके लैब में हैं आज यहाँ पर, और हम आपसे रूबरू हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं अपने लैब को, और हमारे आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं वो कैसे डेवलप कर रहे हैं, अपना फ्यूचर को बना रहे हैं, कितना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस आपसे हम पूछना चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, और आपकी ज़बान में भी सुनना चाहते हैं कि आप किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। देखिए, जॉब ड्राइंग के बेसिस पे हम लोग ड्राइंग को रीड करते हैं। ड्राइंग के बेसिस पे हम लोग जॉब को परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लिया कि इसका थिकनेस है, किसी का हाइट मेजर करना है, तो थिकनेस हम लोग किससे मेजर करते हैं? वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर से मेजर करते हैं। हाइट मेजर करना है या मार्किंग करना है तो हम लोग वर्नियर हाइट गेज को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स को जो भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है उसको रीड कैसे करते हैं, उसका लिस्ट काउंट कैसे होता है। हम चाहते हैं कि सर के अभी जो प्रैक्टिकल टेबल पे जो लड़का कर रहा है, हाइट गेज भी दिख रहा है, यहाँ पर हाइट गेज है, वर्नियर है, माइक्रोमीटर रखा हुआ है। किस तरह से मेज़र करते हैं, थोड़ा इनसे मिलवाइए, दिखाइए, लड़कों से भी पूछिए कि कितना नॉलेज है। ठीक है सर, दिखाइए सर। जी आपका नाम? माय नेम इज तकलीन इमाम अंसारी, और मैं सरायकला खरसावां से आया हूँ। इस ईयर में आप? अभी तो फर्स्ट ईयर है, ट्रेड फिटर है। ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट इसको यूज कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, क्या लिस्ट काउंट है, थोड़ा बताइए। इंस्ट्रूमेंट का नाम वर्नियर हाइट गेज है, इसका लिस्ट काउंट 0.02 है mm। माय नेम इज़ फरहान खान, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ फिटर, थ्रेड फिटर से। मैं यही मानको में रहने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेजरमेंट करके थोड़ा बता दीजिए कैसे मेज़र किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेटल है, यहाँ पर एक जॉब है, इसको मतलब इसका हाइट नापा जाता है कैसे करके। इसका टिप में रख के इसको हाइट नापा जाता है। नीचे लाओ, कोई एरर तो नहीं है, इसको बाहर निकालो। देखिए, मेजरमेंट लेने से पहले हम लोग इसको ये चेक कर लेते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो जो हम लोग का वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर हाइट गेज को जीरो करके देख लेते हैं एक बार। अगर जीरो नहीं है तो ऊपर से एडजस्टिंग स्क्रू है, उसको हम लोग जीरो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 0 मैच कर रहा है, तीनों 0 मैच कर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद आप मेजर कीजिए, कैसे मेजर करते हैं। पहले टिप लगा दे रहे हैं,
यहाँ पर हम लोग पहले टिप लगा दे रहे हैं, फिर उसका यहाँ पे लॉकिंग नट लॉक कर रहे हैं कि एडजस्टेबल शिफ्ट ना हो। ये है मतलब बीम बीम है ये वाला एक, और ये इसको मतलब टिप बोला जाता है। ये है मेन स्केल है ये वाला, और फिर इसको वर्नियर स्केल कहा जाता है। लिस्ट काउंट बताओ। और इसका लीस्ट काउंट होता है 0.02 mm, और इसका जो टिप है उसको कार्बाइड का रहता है। और आइए हम इसको नापते हैं। यहाँ पर 91 mm आ रहा है। फरहान खान, तो आपने अब यहाँ पर अब सेकंड ईयर में है और यहाँ से ITI आपका बहुत अच्छे ढंग से वो जोश है, और फर्स्ट ईयर आपने निकाल लिया। अब सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, अब जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में स्कोर भी आपने बहुत अच्छा किया। कितना स्कोर था? 92.5%। 92.5%। फर्स्ट ईयर में आपका 92.5% रहा। जी सर। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होने की अलामत है। इसका मतलब है कि भारत ITI की जो मेहनत है, उपलब्धि है, और आपकी मेहनत जो आपने किया है, जो मेहनत टीचर्स ने, हमारे सर ने कराया है, हमको लगता है कि बहुत कामयाबी है। ये तो कामयाबी है इंस्टीट्यूशन की। मैं अभी तो आप इंस्टीट्यूशन के प्रेशर में हैं, जब यहाँ से मार्केट में आप सेकंड ईयर के बाद निकलने जाएंगे तो प्लांट में जो प्लांट आपका वेट कर रहा है, क्योंकि इसके बाद तो नौकरी में जाना है। कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर आया? जी सर, हाँ बहुत कॉन्फिडेंस आया यहाँ पर, मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अप हुआ है। जैसे कि जी सर, जैसे कि यहाँ मशीन सब कुछ चलाने का मौका मिला, इसलिए हम कंपनी में भी मशीन चला सकते हैं आराम से। कोई मतलब जैसे कि डर ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग तो भारत ITI गर्व करने के लायक है। जी सर, हाँ भारत ITI पे गर्व किया जाए। जी हाँ सर, गर्व कॉन्फिडेंस इतना हाई है तो हमको लगता है कि भारत ITI अपने मिशन में कामयाब है। हाँ हाँ बिल्कुल सर। और जो प्लांट के जो टेक्नीशियन का जो प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट की खला को भी पूरा कर रहा है, इसमें सक्सेसफुल है। हाँ जी बिल्कुल। आप कैसा देखते हैं इसको? भारत ITI में ITI करना चाहिए, करने के बाद अपनी लाइफ को सेटल करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा फरहान, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। सेकंड ईयर में भी हमको लगता है कि 92.5 था, 97, 99 तक ले आई है। हम यही कामना करते हैं और चलते हैं दूसरे। तो हम चलेंगे, और भी आपके टेबल पे बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, चलते और मिलवाइए हमको। चलिए सर, लेथ मशीन पे चलते हैं। चलिए ठीक है, लेथ मशीन पे भी कुछ लड़के हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेथ मशीन फीटर में लेथ मशीन भी एक अपना एक ट्रेड में ऐड है, चूँकि जैसे एक तो टर्नर का भी होता है, लेकिन फीटर में भी लेथ है। लेथ तो अभी हम सर के साथ आए हैं यहाँ पर, और कुछ लड़के टर्निंग कर रहे हैं, लेथ मशीन पे है यहाँ पर 2 लड़के जो कर रहे हैं यहाँ पर। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक गुप्ता है, मेरा सेशन 24 से 26 है, और मेरा ट्रेड है फीटर ट्रेड है। अभी मेरा नाम अंशुमन सिंह है, और मैं ट्रेड है फीटर, फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर के हैं? हाँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर में भी आप लोग लेथ चला रहे हैं? चले, बहुत अच्छा टर्निंग कर रहे हैं। तो अभी आप चला लेते हैं पूरी तरह से? हाँ सर। थोड़ा सा दिखाइए, आप क्या कर रहे हैं अभी? सर लगाए हैं। दिखाइए थोड़ा कैसे चलाते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। आप चलिए टर्निंग कर रहे हैं, लेथ भी चला रहे हैं। तो ये हमारे ITI के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। फर्स्ट ईयर में भी देखिए, इनको यहाँ पर लेथ चलाने के लिए, टर्निंग करने के लिए ये ऑप्शन इनको दे दिया जाता है। ITI फीटर में ये लेथ का शेपिंग करना, टर्निंग करना, टैपिंग करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। शेपिंग करना, डिग्री निकालना, डिग्री बनाना, ये भी उसमें आता है। जो हमारे लड़के यहाँ से ITI के लड़के ट्रेंड होकर जाते हैं। तो सर अब हम चलते हैं और हम ग्राइंडिंग चलते हैं चलते हैं, वहाँ भी 2 बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा यहाँ पर यह ग्राइंडिंग मशीन लगी हुई है। बेंच ग्राइंडर पे ये लड़के खड़े हैं, और बेंच ग्राइंडर नंबर 2 पे अभी हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो कुछ ग्राइंडिंग कर रहे हैं। और आप लोग कौन सा सेशन के हैं आप लोग? इलेक्ट्रिशियन के। क्या नाम है, थोड़ा इधर बताइए दर्शक को, क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। कौन सा सेशन है? आप लोगों का फीटर का। ITI के स्टूडेंट है? अच्छा, ITI की है। अच्छा ठीक है। और आपका? वाजिद खान। बोलिए। वाजिद खान। वाजिद खान, कौन सा ईयर के हैं? कौन सा सेशन चल रहा है आपका? हम लोग 24-26 ग्राइंडिंग कर रहे हैं जी। ग्राइंडर नंबर 2 पे खड़े हैं। क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा करके दिखाइए आप लोग। शार्प कर रहे हैं सर, जैसे कि शार्प कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दिखाइए थोड़ा सा क्या है। हाँ, इस तरह से चलिए शार्प कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उस लोग को हम रिमूव भी कर सकते हैं। हाँ, शार्प कर देते हैं। बर्स्ट जो भी आ जाता है उसको हम लोग ग्राइंडिंग मशीन से स्पैटर या बर्स्ट जो आ जाता है
उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे कि ग्राइंडिंग मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं बर्स का जी। इसलिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। तो आईटीआई के बच्चों को इस तरह से आपका मशीनिंग से लेकर ग्राइंडिंग तक का, ग्राइंडिंग से लेकर ड्रिलिंग तक का, ये सब कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जा चाह रहे हैं कि और भी हमारे दूसरे स्टूडेंट से मिलवाए हमको। जी सर, चलिए फिटिंग सेक्शन में चलते हैं, बेंच वाइज के पास में, वहाँ भी कुछ बच्चे खड़े हैं। फिटिंग सेक्शन में अभी हम जा रहे हैं हम लोग। ये फिटर लैब का फिटिंग सेक्शन है, यहाँ पर कुछ फिटिंग का काम चल रहा है और इनसे मिलते हैं, देखते हैं कि ये लड़के क्या कर रहे हैं। आप लोग ये भी आईटीआई नल फिटिंग कर रहे हैं सर। नल फिटिंग कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या नाम है आपका? सूरज गोराई। सूरज गोराई, कहाँ के हैं आप? सर जमशेदपुर के ही। आईटीआई कौन सा ईयर चल रहा है आपका? अभी सेकंड ईयर चल रहा है सर। सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में कैसा रहा आपका? अच्छा रहा सर। भारत आईटीआई में फर्स्ट सा स्कोर रहा आपका? सर अच्छा खासा स्कोर रहा सर, 600 में से 512 करीब आया मेरा। 5 से 12 कितना परसेंट रहा? 84 करीब आया सर। 84%। चलिए ठीक है, तो अभी उम्मीद है कि सेकंड ईयर में भी आपका जी सर अच्छा चाह रहे हैं कि करने का। 90 से ऊपर जी जाए। जी जी 90 से ऊपर जाना हाँ, चाहिए। सर, जाना चलिए चाहिए। रेगुलर है जी। और ये हमारी आईटीआई के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। ईयर में। लेकिन भारत आईटीआई में अटेंडेंस कंपलसरी होता है। जी सर। जो यहाँ पर जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, जी। जो आपके टीचर का जो कॉपरेशन रहता है, जी सर। जैसे टेट थ्योरी में, टेट प्रैक्टिकल में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वर्कशॉप कैलकुलेशन है या वर्कशॉप है, मतलब टीचर्स का योगदान कैसा रहता है? अच्छा रहता है सर, हर चीज में बताते हैं, कुछ नहीं आता तो वो अपने से आके बताते हैं। हाँ सर, तो अभी तो आपका लैब में हम जगह टाइम टू टाइम सर आपका लैब में अभी तो हम बहुत सारे स्टूडेंट से मिले, अपना अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि लैब में भी आपका बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड में भी यहाँ पर भी कुछ लड़के यहाँ पर थ्योरी लगता कर रहे हैं, जबकि टेट थ्योरी के लिए अलग से क्लासरूम है, यहाँ पर भी कुछ कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं थोड़ा हम जानना चाहते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं लैब में, उसके बारे में कुछ एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, डेमो ज़रूरी होता है ताकि बच्चे तुरंत सुने और फिर परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए हम जो भी इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में छोटा सा एक डेमो दे दिए, डेमो के बेसिस पे बच्चे फिर परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं इनसे। क्या कर रहे हैं आप लोग? लोग वर्नियर कैलिपर का ये कर रहे हैं। वर्नियर कैलिपर का मेजरिंग कर रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं जी। अभी इसी का प्रैक्टिकल होने जा रहा है आप लोगों का क्या? जी, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम वर्नियर कैलिपर है और अच्छा। इसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का इनसाइड डाया या फिर आउटर डाया को नापने के लिए करते हैं। और फिर इसमें एक और चीज है, ये है डेप्थ गेज, जिससे हम किसी का हाइट या गहराई नाप सकते हैं। अच्छा। और इसमें पार्ट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे ये फिक्स जॉ, ये स्लाइडिंग जॉ, ये लॉक नट और फिर और इसमें 2 स्केल है, मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। से प्रैक्टिकल करने से पहले जो यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इसके आधार पे आप फिर प्रैक्टिकल करते हैं, वर्क करते हैं। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। का जो सिस्टम है इस तरह से करने का, कितना परसेंट लगता है कि भारत आईटीआई में हम लोग कर रहे हैं? तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बता सकते हैं आप कि भारत आईटीआई से निकलने के बाद हमको नौकरी मिलेगी? प्लान का 100% मिलेगी। आपका फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है? ये मेरा फर्स्ट ईयर है। अच्छा फर्स्ट ईयर है। अब तो नेक्स्ट आने वाला एग्जाम है जी उसके लिए कर रहे हैं ना? जी, इसके लिए तो हम लोग मेहनत करते हैं, इसलिए हम लोग कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सके और हम लोगों को अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके। चलिए बहुत अच्छा। आपके साथ साथ भारत आईटीआई का भी नाम होगा। वैसे भी भारत आईटीआई में अटेंडेंस कंपलसरी होता है, 100% थ्योरी 100% प्रैक्टिकल। जो 5 सब्जेक्ट आपका है, टेट थ्योरी, टेट प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, सारे टेट्स का जो 5 सब्जेक्ट है उसको मिलकर जो है यहाँ 95, 97, 98, 99 तक का मार्क्स जाता है, आपको मालूम है? जी ये तो हमने देखे है सर। और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से देखिए, अगर परसेंट अच्छा है तो कोई भी कंपनी, चाहे नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी आपको लेने से इनकार नहीं कर सकती। 100% जॉब रखा हुआ है। जी सर। तो हम सब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रैक्टिकल लैब में हैं, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करें कि जो है आपका जो लेबर करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो टीचर को फॉलो करते हैं, 100% हर सब्जेक्ट में 100% कोशिश करिए नंबर लाने का। हम यही उम्मीद भी करते हैं। चलिए ठीक है, और हम मिलते हैं। आइए, ये लोग ड्रिल मशीन्स को इंस्टॉल कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ हो रहा है और दूसरे लैब के भी, दूसरे ट्रेड के भी टीचर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हाँ सर, ये फिल्टर लैब है। तो हम लोग जो है मंथली
कम से कम मेंटेनेंस के लिए लड़का लोग को यहाँ पे लाते हैं, है ना। तो ये जो देख रहे हैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स हैं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से लड़के हैं। तो फिटर लैब में जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जितना भी मेंटेनेंस सिस्टम है, सभी लड़के लोग से ही करवाते हैं। तो जैसे कि आज यहाँ पे हम लाए हुए हैं ड्रिल मशीन पे, आज इन लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो ड्रिल मशीन में ये लोग देखते हैं कि कुछ फॉल्ट है या, क्योंकि ये तो मोटर से ऑपरेट हो रहा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगा हुआ है। तो मोटर में कुछ फॉल्ट है, मोटर का आरपीएम कितना होना चाहिए है या नहीं है, कहीं लूज कनेक्शन है या फिर कहीं स्पार्किंग उत्पन्न हो रहा है। तो टाइम टू टाइम लाकर हम लोग मेंटेनेंस कराते हैं। इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट से हम लोग खुद ही कराते तो भारत आईटीआई में बाहर से टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत हैं। नहीं बाहर पड़ती से है। टेक्नीशियन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जितना भी इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस होता है सारा लोग लड़के लोग खुद ही करते हैं। मतलब आईटीआई के लड़के, भारत आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, मतलब इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि भारत आईटीआई के वर्कशॉप का जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन का जो मेंटेनेंस होता है वो आईटीआई के लड़के ही मेंटेन कर लेते हैं। बाहर को किसी टेक्नीशियन की बुलाने की जरूरत नहीं है। मोटर ही नहीं, यहाँ पे जितना भी पैनल भी लगा हुआ है, सब जगह डीबी लगा हुआ है, पैनल लगा हुआ है, तो सारा चीज का मेंटेनेंस लड़के लोग खुद ही करते हैं। तो बेंच ड्रिल नंबर मशीन नंबर 2 में है ये लड़के, हम इनसे भी मिलवाइए थोड़ा सा, क्या अभी मेंटेनेंस इन्होंने किया है। सूरज, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप क्या कर रहे हैं? सर मेरा नाम सूरज गोराई है और मैं मोटर का मेंटेनेंस करना आया। जो ड्रिल मशीन का मोटर है वो कहीं लूज नहीं है, वही सब चेक करना है कि हाँ अच्छे से चल रहा है। इलेक्ट्रिकल के हैं जी सर, जहाँ मेंटेनेंस में है जी। क्या क्या मेंटेनेंस दे रहे हैं आप लोग? सर उसमें चेक कर रहे कि वायर लूज नहीं है, मोटर अच्छा से घूम रहा कि नहीं, बेयरिंग खराब ना हो, बेयरिंग लूज ना हो। तो अगर बैरिंग कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग खुद चेंज करते हैं? जी सर, अपने से खोल के चेंज करते हैं। जी 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 तो सारा यहाँ पे मेंटेनेंस जी अपने से करते हैं जी। बहुत अच्छा है। तो अभी जो मेंटेनेंस नहीं है तो इसमें अभी क्या सर इसमें थोड़ा तार वगैरह का दिक्कत आ गया था, मोटर का थोड़ा जाम चल रहा था, वही अभी चेक कर रहे सर। तो सही हो गया है? जी सर अभी चल रहा है। जी सर दिखा सकते हैं सर, देखिए सर अभी चल रहा है। ये अभी अच्छा से काम कर रहा है सर। अभी ये था भारत आईटीआई का फिटर का प्रैक्टिकल वर्कशॉप, और ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप में लास्ट में हम आपको सारे स्टूडेंट से मिलवाए, हर बेंच पे गए, प्रैक्टिकल टेबल पे गए, जो मेंटेनेंस टीचर्स के साथ भी मिले और अपने आईटीआई का कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको दिखाया। तो भारत आईटीआई में जो जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि भारत आईटीआई में स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कितना हाई रहता है, कितनी मेहनत के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। जो बाकी जो ट्रेड्स हैं, हर ट्रेड में इसी तरह मेहनत की जाती है और हर ट्रेड के पीछे प्रैक्टिकल ही इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रैक्टिकल से जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा। अगर भारत आईटीआई अपने मिशन में और अपने मकसद में कामयाब है, अगर आपको अभी आने वाले दिनों में 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद आईटीआई में एडमिशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर 2025 में एडमिशन लेना है, आईटीआई करना है, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में जाना, किसी कंपनी में टेक्नीशियन की बहाली चाहिए, तो आपको आईटीआई करना चाहिए। भारत आईटीआई आइए, विजिट करिए, एडमिशन लीजिए और अपने कैरियर को साकार बनाइए। इसी के साथ आज्ञा लेते हैं। अपने दर्शकों को आप एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भारत, जय हिंद।